छत्तीसगढ़ मितानी नागरिक जागरूक संस्था आज रायपुर के कलेक्ट्रेट में बैठक रखी गई है। बड़ी संख्या में यहाँ पे जो मितानिन के संघ है, मितानिन दीदी है, उन लोग आज बैठक में शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मितानिन जो दीदी है वो यहाँ पे बैठक में शामिल हुए हैं। हम बातचीत करते हैं कि इस विषय को लेकर आज बैठक रखी गई है। हम बातचीत करते हैं प्रदेश अध्यक्ष आशा वैष्णो जी से कि इस विषय को लेकर आज रायपुर के कलेक्ट्रेट में आप बैठक रखी। ये हमारी कुछ मांगों को लेकर सरकार से कुछ मांगे हैं और हमारे जो ऊपर एमटीबीसी कार्य करते हैं उनके आधार में सरकार को से अवगत कराना है। हमारे जो हक की है लड़ाई है, हमारे जो अधिकार है उसमें हनन नहीं होना चाहिए। ये सरकार को हम लोग अवगत कराना है। इसी के पर्पस पे हम लोग आज मीटिंग रखे हैं। तो आप क्या सरकार से मुलाकात की है? शासन प्रशासन से कई बार हो गया मुलाकात करते, उनको अपना वजह भी बताए हैं। मितानिन ट्रेनर और ब्लॉक समन्वयक उनके कार्य भी बताए हैं। हमारा जो अधिकार है वो उन लोग छीनते जा रहे हैं। ऐसा है, अभी पिछले बार केंद्र सरकार की घोषणा थी जिसमें से मितानिन के लिए घोषणा किया गया था 5,000 का। 5,000 घोषणा किए, हड़ताल के, हमारी मुंडी, हमारा पैसा, हमारी भीड़ का उन लोग ऐसा फ़ायदा उठाते हैं। जब मैटर रहता है मितानिनों का भीड़ दिखाना है तो मितानिनों का भीड़ को उन लोग इतना फ़ायदा उठा रहे हैं कि हमारे जो मिलना था 5,000 वो हमारे 5,000 में बंटवारा कर हमको सरकार दे दिए सिर्फ 2,200 रुपये, उनको मिल रहा है 2,800 रुपये। तो हम यही सरकार से चाह रहे हैं, जो हमारा 5,000 का मुद्दा है, कांग्रेस सरकार के साथ घोषणा जो किए थे उसमें बंटवारा किए, तो अभी इसमें बीजेपी की सरकार आई है तो सरकार से यही निवेदन है, प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग सभी मितानिन बहनें, जो 2,800 रुपये उसको जोड़ करके हमको 5,000 हमारे मितानिन बहनों को दिया जाए। प्लस इसमें बीजेपी सरकार की घोषणा में ये भी था कि एनएचएम में जुड़ने का, तो एनएचएम में जुड़ने का कार्य उनके हिसाब से मंत्री जी से बात की है तो वो बोले हैं कि एनएचएम में मर्ज कर दिया गया है आपको। अब रही बात हमारी 50% की, तो जो हमारा 50% शासन का जो घोषणा था वो हमको मिलना चाहिए, ना कि हमारे जो ऐसे पिछले बार हुआ था ना हमारे 5,000 का बंटवारा, वैसे ही हमारी एमटीबीसी साथी को नहीं मिलना चाहिए। अगर देरी है तो सरकार अपने तरफ से, लेकिन हमको 50% हमारा अधिकार हमको मिलने चाहिए। हमारे 3 मांगे हैं। हमारे 3 मांगों में सबसे मुख्य मांग तो 2,200 रुपये का जो है वो 5,000 किया जाए। दूसरा मांग है मितानिनों का 50% था वो पूरा 50% में जाए। तीसरा मांग है जो हमारे मितानिन बहनें हैं उनका नाम का उपयोग हमारे एमटीबीसी लोग करते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, मंत्री से मिलने जा रहे हैं, हमारे विभाग से मिलने जा रहे हैं, अपने आप को मितानिन बताते हैं। तो हम शासन प्रशासन से यही प्रार्थना कर रहे हैं, उनका जो मितानिन का नाम हटवा के वो अपने नाम का उपयोग करे। मितानिन ब्लॉक समन्वयक है, वो अपना नाम का ब्लॉक समन्वयक कराए, मितानिन प्रशिक्षक बताए, मितानिन ना बताए। हम यही शासन प्रशासन से अवगत कराना चाह रहे, हमारा नाम का उपयोग कहीं भी नहीं किया जाए, बस यही निवेदन है हमारे। कितनी संख्या में है मितानिन की संख्या? मितानिन की संख्या 72,000 की संख्या है और ये 5,000 लोग जो है मितानिन को बरगलाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ हमारी भीड़, हमारे पैसे 100 रुपये लेते हैं इन लोग मितानिन का, लेकिन आज तक के ऐसा किसी को भी ऐसा कोई पूछने का नहीं है। अगर कोई पूछते हैं उनको संघ से बाहर या ग्रुप में अनर्गल टाइप का व्यवहार ऐसा करते आए हैं लोग। तो आगे की निर्णय क्या लिया? आगे की निर्णय यही है, सरकार को हम अवगत करा रहे हैं, सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं, हमारा जो मांगे हैं उनको दे, और यही प्रार्थना करते हैं भारत की बीजेपी की सरकार आई है तो हमको कम से कम इसमें संतुष्ट हूँ। अभी की बैठक में कौन कौन से जिले से मितानिन शामिल हैं? अभी की बैठक में वैसे तो 33 जिला है, लेकिन यहाँ 16 जिले से हैं। तो अगर आपकी मांगे जो पूरी नहीं होगी तो क्या आगे आप प्रदर्शन करेंगे? जी हाँ, हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। इसलिए कि एमटीबीसी जो है उनको हमसे अलग किया जाए, क्योंकि मितानिन बताते हैं उन लोग, और 72,000 मितानिन में हम लोग मितानिन हैं, इन लोग अपने आप को इसमें शामिल कर लेते हैं और मितानिन को बरगलाने का काम करते हैं। तो ये काम नहीं होना चाहिए, मेरा यही कहना है। आप क्या कहेंगे? सरकार से क्या अपील करेंगे बैठक के बाद? सरकार से हम यही अपील करेंगे, देखो सरकार जितनी भी योजना निकालती है मितानिन निस्वार्थ करते हैं काम ये, और इस पर दबाव पूर्वक भी रहता है हम लोग को कि काम करके दो। दूसरी बात, हम लोग को पेमेंट एक साथ दिया नहीं जाता, रोक के 2 महीना 3 महीने में दिया जाता है। वो भी अगर आप फरवरी का पैसा रहेगा उसको मई में देंगे तो भी आधा पैसा करके देंगे। तो इस तरह का काम कैसे चलेगा? सरकार तो अपनी पूरी काम ले रही ना, और हमको हमारे ऊपर दबाव भी डाल रहा है कि तुम तुरंत काम करके दो, ऐसे करके। तो हमारे मितानिन के साथ ऐसा अन्याय मत हो। प्लस हम लोग दूसरा काम कर भी नहीं सकते, अगर दूसरा काम करेंगे तो निकाल दिया जाएगा बोलते हैं, उसके बाद छटनी किया जाएगा, मतलब छटनी भी मत हो। हम सरकार से ही निवेदन करते हैं। और भी मितानिन हैं, उनसे बातचीत करते हैं आज की बैठक को लेकर। बैठक के माध्यम से आप सरकार को क्या अपील करें? मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे अभी संघ का मीटिंग रखा गया है, जो सेंगर जी का संघ है उन्होंने मीटिंग रखा हुआ है, उस मीटिंग में भी ये सारी मितानिनों को
पहली चीज़ तो जैसे हमारा पेमेंट है वो हमको पता है कि NHM से आता है। अक्टूबर से हमारा जो SRC करके हमारा ऑफिस था वो चेंज हुआ है। उसके बाद सारा पेमेंट हमारा NHM से आ रहा है। हमारे स्क्रीनशॉट फ़ोन में मैसेज आ रहा है। उसके बावजूद कई सारी मितानिनों को बैठा लेंगे, उसके बाद उन लोग को ऐसा बोलना कि आप लोग NHM में नहीं आए हो, आप लोग को हटा दिया जाएगा, आप लोग की छटनी होने वाली है, अभी आप लोग की गाइडलाइन, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मितानिन को भ्रमित करती है। और इसी भ्रम के कारण पूरी भीड़ हमारी उनके पास चले जाती है, क्योंकि कई सारी मितानिनों को कोई जानकारी ही नहीं होती है। सिर्फ जाती हैं, मीटिंग में बैठती हैं और अपने घर आ जाती हैं। अदरवाइज़ कोई मीटिंग रखते हैं, कोई लेटर देते, किसी के पास कोई जानकारी नहीं। आज हमारा लेटर आपके सामने है ना, ये लेटर हमने सबके सामने उजागर किया है, ये देख लीजिए। लेकिन आप इनके लेटर कभी भी ऐसे नहीं देख पाएंगे, इनके लेटर आप ऐसे कभी देख ही नहीं पाएंगे। सारा मुद्दा इनका MT, BC, AC, CC, SPS सब के लिए होता है। मितानिन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लाइन होती है इनके पास में। इनका पुराना लेटर मेरे पास होगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, आप लोग देख लेना उस चीज़ को, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए सोचे। जैसे कि हमारी सरकार हमको बोलती है कि मितानिन एक रीढ़ की हड्डी है, स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है, तो बस उसी तरीके से हमारे साथ ट्रीट किया जाए। और देखा जाए हमारी बहुत सारी मांगे हैं जो कि अभी तक हम लोग अक्टूबर से अभी तक हम लोग स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ और मंत्री जी के यहाँ, MD ऑफिस नया रायपुर, सारी जगह हम लेटर छोड़ चुके हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हमने अपना लेटर नहीं छोड़ा। अक्टूबर से अभी तक तो कोई आश्वासन मिला नहीं है। हाँ ठीक है, आपके लिए देखा जा रहा है, आपके लिए कर रहे हैं, बस यही है। बस सरकार से फिर से एक बार अपील करना चाहेंगे कि हमारे लिए सोचें, हमारे लिए करें। सुधा शर्मा, मितानिन, रायपुर। मैं सरकार से सरकार के बीच में बात रखना चाह रही हूँ कि जो सरकार हम लोग को पहले जो सरकार थी हम लोग को 5,000 का घोषणा की थी, लेकिन यही घोषणा जो है ना MTBC लोग हमारे से बंटवारा कर लिए। हम लोग को 2200 पकड़ा दी, उनको 2800 मिल रहा है। तो इस बार भी हम लोग को सरकार जब चुनाव के समय आया तो उन लोग बोले थे कि हम लोग को 50% दे करके, अभी तक तो हम लोग कई लेटर दिए हैं, लेकिन अभी तक तो हम लोग को लेटर के माध्यम से हमारा 50% नहीं हुआ है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 50% जो घोषणा पत्र में सिर्फ मितानिन के लिए किए हैं उसको जल्द से पूरा किया जाए, पिछले बार की सरकार की तरह बंटवारा ना किया जाए। साथ ही ये कह रही हूँ कि हम लोग को बार MTBC SPS बोलते हैं कि आप लोग का गाइडलाइन होगा करके, हम लोग का कोई गाइडलाइन नहीं। हम लोग तो पूरा ज़मीनी स्तर में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का तो ना दिन का है ना समय का कुछ का। हम लोग अपने जो समय में आता है, जैसे हितराई आ जाते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं। ऐसा कोई वर्कर नहीं है जिसका 24 घंटा उपलब्ध रहे कार्य में, क्योंकि सबका समय बंधा हुआ है। MT का समय बंधा है, वो 11 बजे से 5 बजे तक भी नहीं रहता, 4 बजे तक रहता है उन लोग का। लेकिन एक मितानिन है जो शासन कम पैसा देती है, उसको 24 घंटा काम कराती है। तो शासन इसके लिए मतलब एकदम फोकस करना चाहिए। वाकई में मितानिन को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन जितना सम्मान मिलना चाहिए ज़मीनी स्तर में उतना सम्मान नहीं मिल रहा है। तो हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि हम लोग का जल्द से जल्द हम लोग को सम्मान देने की कृपा करे, वही में हम लोग का सम्मान। और जो पैसा भी है, बार बार बोलते हैं MTBCS के हम लोग मितानिन हैं, तो क्या उन लोग को दावा पत्र हमको मिल रहा है, लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो पैसा हमको मिलना चाहिए उतना पैसा उन लोग को मिलता है। तो ये सरकार हम लोग के साथ में धोखाधड़ी हो रहा है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम लोग को बिल्कुल जो शासन जो काम करा रहे हैं, एक वर्कर का आज के डेट में एक वर्कर का 24 से 26 हज़ार रुपया पैसा है, लेकिन मितानिन लोग को दावा पत्र के हिसाब से 2,000 3,000, किसी का 5 देख के केस के हिसाब से मिलता है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि कम से कम जो 2200 मिलता है मान्य दे, उसमें 5,000 किया जाए, और जो 50% जो दावा पत्र के हिसाब से वृद्धि मतलब लिखा है, वो वादा किया है, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, यही चाह रहे हैं। हम तो काम करते हैं अपन पारा मोहल्ला में, और जो दावा पत्र में कालम में हमारा कालम दे है, वो कालम के तो पूरा काम करते हैं, पर हमारा वो दावा पत्र के कालम के ऊपर और बहुत सारा काम लेते हैं, और जो ऊपर काम करते हैं वो कर हमारा पैसा नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला। और सारी रिपोर्ट तो हम देते हैं पूरा, जैसे टीकाकरण है, गर्भवती है, नवजात है, गृह भेंट है, ये सब सारी रिपोर्ट तो हम देते हैं। काला देते हैं हमारा MT ला देते हैं, RHO ला देते हैं, हम सारी रिपोर्ट हम देते हैं, और हमारा और गाइडलाइन बताते कि ऐसे करो वैसे करो, सब करो करके बोलते, सब ला करते हैं, और हम सब कर होकर हमारा कुछ पैसा नहीं। किस साल से आप कार्यरत हैं? किस साल से कार्य करते हैं? हम 2003 से काम कर रहे हैं।